बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने दिसंबर 2018 में नर्सिस की ऑलमोस्ट 1100 सीटें अनाउंस की थी, जिनमें से जनरल सीट्स टोटल 824 हैं, डिसेबल सीट्स 54 हैं, माइनॉरिटीज़ सीट्स 54 हैं, वुमेन सीट्स 164 हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। फीमेल के लिए डिप्लोमा नर्सिंग का होना चाहिए, साथ में मिडवाइफ का होना चाहिए डिप्लोमा, और नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। और मेल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का, 1 ईयर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, और रजिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए 14 जनवरी 2019 लास्ट डेट है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। और अप्लाई करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नर्सिंग उर्दू के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेडिकल की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहा करे। फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और यहाँ लिखना है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट में लिखेंगे आप और इसको एंटर कर देंगे। और यहाँ से आपने पहले लिंक को ओपन करना है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन नाउ पर। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने लास्ट टाइम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया था, उन दोस्तों की प्रोफाइल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑलरेडी मौजूद है। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ से अपना NIC पुट करना है और अपना पासवर्ड पुट करके लॉगिन हो जाना है और बैंक का चालान फिल करके सबमिट कर देना है। उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और बैंक चालान हासिल करने के लिए आपने अवेलेबल जॉब्स में जाना है और यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान फॉर्म, इसको क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया है फॉर्म और इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसको फिलअप करके बैंक में जमा कराना है। और दूसरा तरीका, जो लोग न्यू हैं उन्होंने अपना यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट यहाँ से पहले क्रिएट करना है और उसके बाद अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और सबमिट करना है बैंक का चालान। तो यहाँ से मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है और अब हम इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर होने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा और ये देखें लिखा हुआ आ रहा है यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ से अपना CNIC नंबर डालना है और अपना पासवर्ड पुट करके लॉगिन हो जाना है। और अभी मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। ये लॉगिन हो गया मैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम, सरनेम, केस्ट, फादर नेम, हस्बैंड, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अपना डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ और गवर्नमेंट सर्वेंट, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। और यहाँ से अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है जो कि 500 KB तक हो, इससे ज़्यादा होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे, आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। मैं इस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ और जब तक के लिए वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है। तो मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ से आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट करनी है और कंप्लीट होने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी CV क्रिएट हो जाएगी और CV क्रिएट होने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अवेलेबल जॉब में जाना है
अवेलेबल जॉब्स ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आपने किस में अप्लाई करना है। मैंने जनरल सीट में अप्लाई करना है, तो मैंने इसको अप्लाई कर देता हूँ। और ये इस तरह का बैंक चालान आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपने बैंक रेसिप्ट डेट लिखनी है, यानी कि जिस दिन आपने बैंक चालान जमा कराया होगा उस दिन की डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपने यहाँ से बैंक रेसिप्ट नंबर एंटर करना है यहाँ पे, और फिर बैंक सेलेक्ट करना है और फिर जिस ब्रांच में आपने जमा कराया होगा उस ब्रांच का नाम लिखना है। और लास्ट में रेसिप्ट अमाउंट लिखनी है जो कि 500 है। और यहाँ पे रिटर्न टेस्ट वेन्यू सेलेक्ट करना है और कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर दें। क्लिक होने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने यहाँ से इसको सिंपली क्लोज़ करना है। क्लोज़ होने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा होगा। और इसके बाद आपने दोबारा होम में जाना है और होम पे जाने के बाद आपने यहाँ से देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा स्टाफ नर्स जनरल सीट्स अंडर इनिशियल प्रोसेस। तो ये तरीका था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने तमाम दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी दोस्त को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मज़ीद इस तरह की मेडिकल की वीडियो के लिए आप नर्सिंग उर्दू के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिकल की हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।